दुनिया स्वर्ग में बनी, लेकिन धरती पे शादियां हमसे बनी। मंडप में दिखाना पीना डोलियों के संग, हमरे कारण तुमरे घर में खुशियों के रंग। आप भी आना, आप भी आना, संग चाचा चाची मामा मामी लेके आना। आप भी आना, गिफ्ट भी लाना, ओ जूते चप्पल और दिल को बचाना। अब तो ढोल बजेगा और धूम मचेगी, अब तो ढोल बजेगा। धूम 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 धूम, ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती, हम सब बाराती। माँ बाप दादा दाज की हम सब ने की शादी, हम भी करेंगे शादी, करवाएंगे शादी, नचवाएंगे शादी, खिलवाएंगे शादी, शादी शादी शादी, शादी शादी शादी। ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती, देखो हम सब बाराती, हम सब बाराती, होय होय हम सब बाराती, हम सब बाराती, भैया हम सब बाराती। शादी में जरूर आना। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि चंदू, मेरा बड़ा बेटा, बाप बनने वाला है, लेकिन भानु, उसकी अंग्रेजी बीवी, वो कुछ ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उसे डर है कि माँ बनने के बाद वो अपने फिगर को कंट्रोल में नहीं रख पाएगी और चंदू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। एक तरफ चंदू और पूरे घर का उत्साह, दूसरी तरफ भानु और उसकी दुविधा, और बीच में आने वाला बच्चा। मोना, हाय, अच्छा हुआ तुमने फोन किया। मैं कितनी बोर हो गई थी घर में बैठे बैठे। I tell you this pregnancy, पता नहीं औरतें 5 बच्चे कैसे पैदा करती हैं। क्या? शॉपिंग? वाह, what a brilliant idea। मैं अभी आती हूँ तुम्हारे घर, फिर वहीं से चलेंगे, ओके? Yes! अरे अरे अरे, भानु भाभी ये क्या कर रही है? पीटी उषा की तरफ पीटी क्यों कर रही है आप? और ये दौड़िए मत। औरत की दौड़ बच्चा पैदा होते ही खत्म हो जाती है, और गोल्ड मेडल के नाम पे 9 महीने के बाद उसको बच्चा मिलता है। हो गया? हाँ, अब मुझे जाने दो, मुझे शॉपिंग करनी है। क्या? शॉपिंग? और ऐसी हालत में आप कैसे जा सकती है? हालत? What's wrong with my हालत? कपड़े ठीक नहीं है, हेयर स्टाइल मेरा सब कुछ ठीक है, आपके कपड़े, आपकी हेयर स्टाइल, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप गिर गई तो? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो गिर जाऊंगी। अरे बच्ची तो क्या, अगर एक बड़ा हाथी भी रिक्शा में बैठेगा ना, तो मुंबई के गड्ढे इतने बड़े बड़े, वो भी गिर जाएगा। ओके, मैं रिक्शा में नहीं, पैदल जाऊंगी। ओके। तो और भी प्रॉब्लम, रिक्शा और हाथी दोनों तुम पे गिर गए तो? मुझे जाने दो, मुझे शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करना मेरा what do you call it, जन्मसिद्ध अधिकार है। अरे भाभी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ना, हम सब आपके लिए कितनी सारी शॉपिंग कर आए हैं। चलो चलो चलो। और भानु भाभी, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। आपके होने वाले बच्चे के लिए पालना। इतना छोटा पालना? मैंने तो सुना है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत छोटा होता है। अरे इस बेवकूफ की बातें मत सुनो, ये तो खुद एक खिलौना है। देख, हम तेरे लिए ना और भी खिलौने लाए हैं। प्लीज, मैं कोई बच्ची हूँ जो इन खिलौनों के साथ खेलूंगी? हाँ? गुस्सा नहीं, ऐसी हालत में गुस्सा नहीं करेगा। आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैंने गुस्सा किया? ओके, आई एम सॉरी। ओके, मैं शॉपिंग के लिए नहीं जाऊंगी, ठीक है? डन। अब लाइए खिलौने दीजिए, मैं अंदर रख के आती हूँ। कम ऑन। ना बेटा, ऐसी हालत में कोई बोझ नहीं उठाता। ओफो मॉम्स, इसमें बोझ कहाँ है? अरे हाँ, बोझ है। देखो, इसमें डायनासोर है, ट्रेन है और प्लेन भी है। देखो। वेरी फनी। आप लोग भी ना, आप लोगों के प्यार में मैं घुट के मर जाऊंगी। अब आप प्लीज जाइए, मुझे आराम करना है। ना बेटा, ऐसी हालत में काम भी नहीं करते, आराम भी नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं? होने वाले बच्चे का इंतजार। जी, मैं चंदू वृंदावन मेहता बोल रहा हूँ। जी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका सर। आप कमाल की फिल्में बनाते हैं। मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया था कि मैं भी एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। जी, हीरोइन होगी मेरी बीवी और हीरो होगा मेरा आने वाला बच्चा। क्या आप न्यू कमर्स के साथ फिल्म नहीं बनाते?
हेलो, रख दिया। एक्सक्यूज मी, यस। शादियां अरेंज करवाने वाले बाराती परिवार का ऑफिस यही है ना? जी हाँ, यही है, लेकिन आने वाले 9 महीने के लिए हम लोग हाईली बुक्ड हैं। आप बाद में आइएगा प्लीज। पर मुझे मेरी बेटे की शादी करवानी है, मेरा एक ही बच्चा है। देखिए, मैं भी अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान हूँ, प्लीज। आपका बेटा कितने साल का है? इस वक्त तो सिर्फ 2 महीने का है, लेकिन जब पैदा होगा तब 5000 साल का होगा। क्या? अभी 2 महीने का और 7 महीने बाद 5000 साल का? 7 महीने के बाद जब वो पैदा होगा तब 5000 साल पुरानी हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ पैदा होगा। What? यस। और मेरा बेटा आने वाली पीढ़ी का पालनहार होगा, और मैं उसे ऐसी वैसी स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा, उसे बेस्ट स्कूल में डालूंगा, हल्दीराम वल्दीराम हाई स्कूल। अरे उसी स्कूल का तो मैं प्रिंसिपल हूँ। अच्छा अच्छा, आप प्रिंसिपल साहब हैं हल्दीराम वल्दीराम हाई स्कूल। बैठिए ना सर, आप खड़े क्यों हैं? प्लीज प्लीज बैठिए सर, प्लीज। सॉरी, कहिए सर, क्या काम करवाना है आप कहिए सर, मैं आपके बेटे की शादी करवा दूंगा। शादी क्या, सब कुछ मैं करवा दूंगा सर। बारात से लेकर, खाने से लेकर, मेहंदी रस्म, सारी रस्में, सब कुछ मैं करवा दूंगा, और सब कुछ फ्री सर, फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। बस बदले में आप मेरे बेटे को अपने स्कूल में एडमिशन दे दीजिए सर, प्लीज प्लीज सर। ना मत बोलिए सर, प्लीज ना मत कहना, प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट सर, प्लीज। हाँ भैया, तुम्हारे बेटे का मेरे स्कूल में एडमिशन पक्का। मुन्ना बड़ा प्यारा, अज दिल का दुलारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा। चंदू भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये गाना है, मुन्ना बड़ा प्यारा। अरे ये नहीं सुना है 5 तारीख वाली शादियाँ फ्री में करवा रहे हैं? जी हाँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? क्योंकि वो एक स्कूल के प्रिंसिपल के बेटे की शादी है। अरे प्रिंसिपल का बेटा हो या पुलिस कमिश्नर का बेटा, हमें उससे क्या? हम क्यों किसी की शादी फोकट में करवाएं? मत भूलिए भैया, यू आर अ प्रोफेशनल किलर। व्हाट? आई मीन प्रोफेशनल कैटरर। वैसे भी भैया, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या? घोड़ा जो है ना, चने भी खा सकता है। देखिए भैया, बात घोड़े की नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम क्यों हर बार हमारे धंधे में गधे की तरह नुकसान उठाएं? क्योंकि वो प्रिंसिपल जो है वो हल्दीराम हाई स्कूल का प्रिंसिपल है। तो तुझे पता है उसमें एडमिशन लेने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं? कितने? बहुत। तब इस उम्र में आप हल्दीराम स्कूल में पढ़ने जाएंगे? इस घर में कौन आने वाला है? तेरा भतीजा। मतलब मेरा भतीजा जाएगा पढ़ने? तू नहीं चाहता तेरा भतीजा एक अच्छी स्कूल में जाए, पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने? क्यों नहीं चाहूंगा भैया, मैं क्यों ऐसा नहीं चाहूंगा भैया। अब तो उस प्रिंसिपल के बेटे की शादी क्या, प्रिंसिपल के बेटे की शादी भी हम फ्री में करवाएंगे। शाबाश, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। चल लड्डू बनाते। बनाइए बनाइए। हाय मोना, मैं भानु। हाँ यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही घर में मुझे काला पानी की सजा हो गई हो। इमेजिन बच्चा आने के बाद क्या होगा, मुझे इतना डर लग रहा है कि... मुन्ने की अम्मा हुआ के अबुआ का नाम क्या है? What's wrong with you, चंदू? मैं कितना डर गई थी। छोटी छोटी बातों में डरना नहीं चाहिए डार्लिंग। अगर इस तरह तुम डरती रही ना तो हमारा बेटा जो है वो एक डरपोक पैदा होगा। मुझे अपने बेटे को शेर बनाना है, शेर मेरे जैसा। शेर तुम्हारे जैसा? कम ऑन। गुस्सा नहीं करते डार्लिंग, अगर गुस्सा करोगी ना तो हमें है ना एक अकड़ू बेटा पैदा होगा तुम्हारे जैसा। मुस्कुराओ डार्लिंग, प्लीज मुस्कुराओ। यस, इस तरह तुम मुस्कुराओगी ना तो हमारा बेटा जो है इस दुनिया में मुस्कुराते हुए आएगा, इस तरह। ओके, हो गया? yes. अब मैं ब्रश करके आती हूँ। Your brush and toothpaste is ready, madam. क्या? मैं खुद ब्रश भी न करूं? अरे ब्रश उठाने में भी जोर लगता है, और तुम तो इतनी रिगरसली ब्रश करती हो ना, हमारा बेटा पैदा होगा वो यूं हिलता हुआ होगा। तुम हद कर रहे हो चंदू। नहीं डार्लिंग, मैं कोई चांस लेना नहीं चाहता। ये देखो डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। योर प्रेगनेंसी। इस किताब में लिखा है कि एक प्रेग्नेंट औरत को क्या खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और किस तरह से अपनी देखभाल करनी चाहिए। इस किताब को मैं 3 बार पढ़ चुका हूँ। क्या 3 बार? अब तुम पढ़ो।
पकड़ो मत, वजन वजन है डार्लिंग। और ये देखो सीडी। सीडी? इस सीडी में है ना श्लोक है, भजन है, और कहते हैं कि गर्भवती औरत जब इस सीडी को सुनती है ना तो उसे एक संस्कारी बेटा पैदा होता है। इसे भी मैं 3 बार सुन चुका हूँ। क्या? यस, लो। और ये देखो डार्लिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या है? मैग्नेटिक गाउन जिंग। इसे भी तुम 3 बार पहन चुके हो? नहीं, 1 बार पहना है ट्राई करने के लिए, थोड़ा सा टाइट था। तुम्हें लूज होगा, परफेक्ट होगा। इससे है ना तुम्हारा ब्लड जो है ना 9 महीने तक बहुत फास्ट घूमेगा। चंदू। यस डार्लिंग, और हमारा बेटा ऐसा रुष्ट पुष्ट। और क्या हुआ डार्लिंग, क्या हुआ? इस तरह हाथ सर पे नहीं रखते डार्लिंग। इस तरह हाथ अगर सर पे रखोगी ना तो हमारे बेटे का सर जो है ना आगे से दब जाएगा और पीछे से और गोल हो जाएगा, और बच्चे जो है उसे ईटी ईटी जादू जादू कहकर चिढ़ाएंगे। चंदू, मुझे तुमसे एक बात करनी है। अरे एक नहीं 10 बातें कहो डार्लिंग। तुम बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा? तुम्हारी बातों का बुरा? अरे तुम मेरे बेटे को जन्म देने वाली हो, उसके बदले में तुम मेरी जान भी ले लोगी ना तो भी मैं उफ नहीं करूंगा। करो करो, उफ करो, तुम्हें जितना उफ करना है उतना करो, लेकिन मैं उफ नहीं करने वाला। ना 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 नो। बोलो क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कम ऑन भानु, आर यू श्योर? श्योर? चंदू, मैं तुम्हें कैसे कहूँ कि मुझे माँ बनने की इच्छा नहीं है। घर में नन्हा मेहमान आएगा, हम सबका अरमान आएगा। घर में नन्हा मेहमान आएगा, हम सबका अरमान आएगा। देखने को दिल करे भोली सी सूरत हंसी। घर में नन्हा मेहमान आएगा, हम सबका अरमान आएगा। उसकी हर मुस्कान पे मैं उसको एक लड्डू दूंगा। उसके सुंदर मुखड़े को मैं और बना दूंगी सुंदर। उसके नन्हे पाँव के नीचे मैं फूल बिछा दूंगा। मेरा तो सपना ऐसा है दिखे वो जैकी चंद जैसा। भरत कोई फित तब होगी जब रात को डायपर बदलेंगे। उसका रोना बंद तभी होगा जब गोद मिलेंगे। मुश्किलों में भी वो दे खुशी हमें, मुश्किलों में भी दे खुशी हमें। होगा वो बच्चा सभी का दुलारा। घर में नन्हा मेहमान आएगा, हम सबका अरमान आएगा। घर में नन्हा मेहमान आएगा, हम सबका अरमान आएगा। ला 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 ला। घर में नन्हा मेहमान आएगा। हेलो, हाँ जी, कंफर्म? ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। भानु, भानु, क्या है चंदू? बाहर जाने की तैयारियां शुरू कर दो। बाहर? कहाँ? एक नए जीवन में, एक नई जान के साथ, एक नई दिशा में। नया जीवन, नई जान, नई दिशा। Where? अमेरिका। अमेरिका? यस, हमारे तीनों की सीट्स बुक हो गई हैं। 3 कौन? ओह कम ऑन बेबी, एक मैं, एक तुम और एक हमारा आने वाला बेबी। But why अमेरिका? अमेरिका क्यों? अरे मैं अपने बेटी की डिलीवरी जो है एक सोफिस्टिकेटेड हॉस्पिटल में करवाना चाहता हूँ। गोरे गोरे डॉक्टर्स, गोरे गोरे नर्सेज जब डिलीवरी करवाएंगे तो बट नेचुरल हमारा बेटा भी जो है वो गोरा गोरा ही होगा। पर अभी से क्यों? डिलीवरी तो 9 महीने बाद होगी। तैयारी करके रखनी चाहिए बस, दैट्स ऑल। पर इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे चंदू? अरे लिए ना, एक प्राइवेट कंपनी से 5 लाख रुपए मैंने लोन पे लिए हैं। अब 10% की है ब्याज। 10% ब्याज? यानी हर महीने 50,000? यस।
चंदू प्याज चुकाते चुकाते तो मर जाओगे। अरे काहे का मर जाऊंगा, दिन रात मेहनत करूंगा। पर इतना बोझ क्यों? बोझ? तुम बोझ नहीं उठाओगी? इस नन्ही सी जान को अपने पेट में लेकर 9-9 महीने तक तुम बोझ नहीं उठाओगी? तो क्या है, मैं अपने बच्चे के लिए इतना सा बोझ नहीं उठा सकता? चंदू तुम पागल हो ना? तुम माँ बनने वाली हो, तुम महान हो। You know something? अफ्रीका में एक जंगली जाति है और उस जाति का एक रिवाज है कि जब माँ डिलीवरी करने जाती है ना, तब हस्बैंड को भी उसी के बाजू में लिटा दिया जाता है। वो भी चीखता है, चिल्लाता है, औरत के दर्द को महसूस करने की कोशिश करता है, ताकि उसे भी पता चले कि माँ बनना कितना मुश्किल काम है। और मैं, you know something? मैं भी गार्डन में गया, जोर जोर से चीखा, चिल्लाया, आजू बाजू में देखा तो पूरा गार्डन खाली हो गया था। चंदू तुम कमाल हो। सच बताऊं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं माँ बनूं। क्या? लेकिन घर वालों का और खास करके तुम्हारा प्यार देखकर मुझे भी लगने लगा कि मैं इसका मतलब ये हुआ कि तुम अमेरिका जाने के लिए तैयार हो? हाँ लड्डू के पापा। लड्डू के पापा? ये लड्डू कौन है? हमारे बेटे का पेट नेम। और अगर बेटी हुई तो? जलेबी। लड्डू जलेबी की मम्मा। ओह गॉड। एक चीज याद रखना, कल सुबह फ्लाइट में खिड़की की बाहर हाथ नहीं निकालने का। बेटा तुम्हारे लिए खास लड्डू बनाए मैंने ये। कल अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है ना तुम लोगों की। अब माँ, अपने इन लड्डुओं के साथ अपनी एक तस्वीर भी रख देना। क्यों बेटा? क्या है कि भानु आपकी तस्वीर देखेगी ना तो बच्चा भी आप जैसा ही पैदा होगा। इसकी तस्वीर मत लेके जाओ। ये क्या है कि ऐश्वर्या राय के ऐसी कोई खूबसूरत लड़की का फोटो लेके जाओ। क्या है कि बार बार एक ही भूल नहीं होनी चाहिए। अगर तस्वीर देखनी है तो बिल गेट्स, ऋतिक रोशन, सचिन तेंदुलकर या फिर अनिल अंबानी की तस्वीर देखिए ना। लोचा लोचा मत मार, उसको एक बच्चा होने वाला है, 4 नहीं। सेकंड थॉट, बहू बुरा नहीं मानना, लेकिन कोशिश करने में क्या ऑब्जेक्शन है? जैकपॉट भी लग सकता है। भाभी, वो भाभी की जो प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी वो गलत थी। क्या? क्या? वो भाभी की जो प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी वो गलत थी। क्या? क्या? दरअसल नर्स की गलती की वजह से रिपोर्ट बदल गई थी। भाभी इज नॉट प्रेग्नेंट। नहीं नहीं बेटा, दिल छोटा मत कर। कितनी मुश्किल से तो मैं तैयार हुई थी माँ बनने के लिए। भाभी आप परेशान मत हो, अगर आप कहें तो मैं डॉक्टर से फ्रेश रिपोर्ट लिखवा के आऊं कि आपके पेट में बच्चा है। नहीं, मैं अपने लिए नहीं, चंदू के लिए परेशान हो रही हूँ। हे चंदू, इट्स ओके, पूरी जिंदगी पड़ी है। इस बच्चे की चाह में मैंने क्या क्या नहीं किया। आम के पेड़ पर चढ़ गया, आम तोड़े मैंने। अरे जिसका पेड़ था ना उसने हम पर केस कर दिया है, 50,000 रुपए का दावा ठोक दिया है। क्या? कोई बात नहीं भैया। अरे क्या कोई बात नहीं, अपनी पर्सनल लोन के लिए मैंने तेरा कैमरा गिरवी रख दिया है। अच्छा, क्या आपने मेरा कैमरा गिरवी रख दिया? बड़े प्यार से पाला था मैंने भैया। कोई बात नहीं बेटा। आपके 2 लाख रुपए के शेयर्स भी मैंने बेच दिए। क्या? जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ चंदू, मुझे देखो, मैं कैसी थी, कैसे बन गई। अब तो मैं माँ बनने के लिए भी तैयार हो गई हूँ। मुझ में ममता जागी, क्या ये अच्छा नहीं हुआ? अच्छा हुआ। तुम में माँ बनने की ममता जागी और मुझ में बाप का प्यार, भले कुछ पलों के लिए। भैया एक और अच्छी बात हुई है,
अच्छा हुआ कि हमें जल्दी पता चल गया, कहीं 9 महीने के बाद पता चलता तो हॉस्पिटल का बिल भी भरना पड़ता, सो अलग।